जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम शिव तत्व का श्रवण कर रहे थे। शिव तत्व में शिव जी के से संबंधित जो भी लीलाएं हुई हैं हमारे भागवतम में या वैष्णव संप्रदाय में, जो भी लीलाएं हुई शिव से संबंधित, इससे हमें शिव तत्व को समझने में आनंद आएगा। शिव जी कौन है और उनके प्रति हमारा सम्मान और भी बढ़ेगा। शिव जी एक साधारण देवता नहीं है जैसा इंद्रदेव, और शिव जी हालांकि देवताओं की कैटेगरी में है, देवताओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन शिव जी भगवान के गुणा होता है। तो आज हम जो है उन शिव जी का तत्व जो हम कई दिनों से देख रहे हैं, उन शिव जी का हम आज शिव तत्व को श्रवण करेंगे, समझेंगे।
शिव जी की हमने कई लीलाएं सुनी। रावण को वरदान दिया था शिव जी ने, राजा शालू को दिया था वरदान। इसके बाद शिव जी ने वृक्कासुर को दिया था, बाणासुर को दिया था, और हमने देखा कि उसका परिणाम क्या हुआ। शिव जी के लिए उन्होंने कष्ट उत्पन्न किए जिनको वरदान दिया था। अंत में भगवान विष्णु ने आके उस समस्या का हल किया, उसमें से कईयों का वध किया। अब हम सुनेंगे शिव जी की एक और लीला, सनातन गोस्वामी से मित्रता। वैष्णव धर्म में शिव जी का, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में शिव जी की कितनी महानता की कुछ लीला है, उनका श्रवण करेंगे। तो सनातन गोस्वामी से मित्रता की एक उनकी लीला है। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय परिकर महान वैष्णव श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन में श्री मदन मोहन जी के निकट निवास करते थे। श्रीधाम वृंदावन के अनन्या दर्शन करने के लिए प्रतिदिन गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे। शिव जी का दर्शन करने जाते थे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। एक समय उनकी वृद्धावस्था के कारण इतना घूमना फिरना, दर्शन करना, परिक्रमा करना संभव सा होने लगा। तो एक दिन गोपेश्वर महादेव श्री सनातन गोस्वामी के सपने में आया, बोले अब तुम वृद्ध हो गए हो और मेरे दर्शनों के लिए इतना कष्ट मत किया करो। उन्होंने उत्तर दिया, सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया शिव जी को, मैं अपना नियम नहीं बदल सकता, मैं प्रतिदिन आपके निश्चित दर्शन के लिए आऊंगा। गोपेश्वर महादेव बोले, इस स्थिति में स्वयं आपकी भजन कुटीर में आके मैं प्रकट हो जाऊं। अगले दिन गोपेश्वर महादेव वनखंडी में प्रकट हो गए और उनके पुराने मंदिर श्री सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर के निकट था, वनखंडी में प्रकट हो। यह देखकर सनातन गोस्वामी प्रेम से विभोर हो गए, प्रतिदिन वनखंडी में महादेव के दर्शन करने जाया करते। उसी जगह पे जहां पे सनातन गोस्वामी की कुटीर थी उसके पास में प्रकट हो गए। ये है शिव जी की कृपा। वे जहां कहीं भी रहते थे, सनातन गोस्वामी अपने प्रिय इष्ट शिव जी के दर्शन किए बिना नहीं रह सकते। उदाहरण स्वरूप वृंदावन में गोपेश्वर महादेव और वनखंडी महादेव, कामेश्वर में कामी वन में कामेश्वर महादेव और गोपेश्वर में अपने प्रिय चक्रेश्वर महादेव के निकट निवास करते थे। सनातन गोस्वामी और शिव जी के बीच इतना प्रेम, उनकी मित्रता। जहां पे सनातन गोस्वामी चले थे शिव जी भी वहां पे अपना एक स्थान बना। तो हम देखते हैं कि गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते थे। उसके बाद जब सनातन गोस्वामी नहीं चल पाए वृद्धावस्था में, तो वनखंडी में आ गए। शिव जी ने सोचा कि सनातन गोस्वामी भी चल फिर नहीं सकते, वनखंडी में आ गए, वनखंडी महादेव के नाम से कहलाए। जब सनातन गोस्वामी कामेश्वर में गए, कामी वन में गए, कामेश्वर महादेव कहलाए। गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव कहलाए। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा बंद करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा की थी। यह देखकर इंद्र क्रोध के मारे लाल पीला हो गया था और उसने ब्रज को मटियामेट करने के लिए प्रलय के मेघों को भेजकर मूसलाधार वर्षा की थी। तो यही भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके ब्रज की रक्षा की थी। उस समय शिव जी ने अपने त्रिशूल को चक्र के समान घुमाकर पानी को भाप बन के उड़ा दिया। तो शिव जी ने भी सेवा में की, इसलिए उनका नाम चक्रेश्वर महादेव ही है। भगवान का तो सुदर्शन चक्र कर ही रहा था, लेकिन शिव जी भी भगवान की सहायता करने के लिए शिव जी ने अपना त्रिशूल इस तरीके से घुमाया कि चक्र जैसा बन गया गोवर्धन पर्वत में, जब इंद्र ने बारिश की और सारे पानी को भाप बन के उड़ा दिया, वाष्प बन गया। तब से उनका नाम चक्रेश्वर महादेव। तो ये है
शिव जी की लीला, क्योंकि हम शिव तत्व का अध्ययन करें तो शिव जी से संबंधित जितनी भी लीला है उनका श्रवण करें। इसके बाद ब्राह्मण को भगवत धाम, तो इसके बारे में शिव जी की और भी लीला है। आज से 450 वर्ष पूर्व की बात है, काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो शिव जी का परम भक्त था। उसकी कन्या थी जिसके विवाह के लिए वो बहुत चिंतित रहता था। विवाह के लिए धन की कामना से उसने काशी विश्वनाथ से जाके प्रार्थना की, काशी में, है प्रभु आप मेरी इस कामना को पूर्ण कर दें, तत्पश्चात मैं अपना संपूर्ण जीवन भागवत सेवा में व्यतीत कर दूं। उस सच्चरित्र ब्राह्मण की देन युक्ति से प्रसन्न होकर श्री आशुतोष जो है शिव जी उसके मंगल की चिंता करने लगे, कैसे मैं इसकी सहायता करूं, किस तरीके से करूं। शिव जी तो सहायता कर सकते, किस तरीके से करूं। उस सच्चरित्र ब्राह्मण की देन उक्ति से प्रसन्न होकर श्री आशुतोष जो है शिव जी उसके मंगल की चिंता करने लगे। रात्रि काल में श्री काशी विश्वनाथ ने स्वप्न में उस ब्राह्मण को आदेश दिया जिसकी कन्या का विवाह था, हे ब्राह्मण तुम आज ही यहाँ से वृंदावन जाओ। शिव जी उनको भक्त भी बनाना चाहते हैं ब्राह्मण। शिव जी जो जो सच्चा भक्त रहता है, शिव जी उसको गाइड करते हैं भगवान के पास कि आप भगवान के पास में जाओ, भक्त बनो। तो पहले उन्होंने सोचा कि मैं इसको कोई वरदान दूं इससे पहले कि मैं इसको वैष्णव भी बनाऊं। तो शिव जी ने उसको स्वप्न में, आशुतोष ने स्वप्न में दर्शन दिया, काशी विश्वनाथ है ब्राह्मण तुम आज ही यहाँ से वृंदावन को प्रस्थान करो। वहां यमुना के तट पर कालिया हृदय के समीप एक टीला है जिसके निकट सनातन गोस्वामी नामक बाबा भजन करते हैं। वे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो। ब्राह्मण जो है शिव जी का आदेश पालन करने के लिए वृंदावन में कालिया हृदय पर पहुंचा। ढूंढते ढूंढते उसे हरि नाम में निमग्न सनातन गोस्वामी मिल गए। सनातन गोस्वामी को साक्षात प्रणाम कर उसने श्री काशी विश्वनाथ का आदेश सुनाया। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, सब कुछ सुनने के बाद सनातन गोस्वामी बोलते हैं, भैया मेरे पास तो एक लंगोट है और मैं खुद ही भिक्षा मांग के अपना जीवन का निर्वाह करता हूं। शिवजी ने सनातन गोस्वामी के पास भेजा कि उसके कन्या का पूरा विवाह करवा देंगे, उनके पास बहुत धन है। सनातन गोस्वामी के पास जब ये ब्राह्मण गया तो बोलता है, सनातन गोस्वामी बोलते मेरे पास तो एक लंगोट है, मैं खुद ही भिक्षा मांग के करता हूँ। लेकिन सनातन गोस्वामी सोचने लगे, अगर मैं जब मैं नवाब हुसैन शाह में, बंगाल में जो नवाब हुसैन शाह थे उसमें जब प्रधानमंत्री था तो मैं आसानी से उनकी सहायता कर सकता था, परंतु अब मैं तो बिल्कुल ही धन रहित हूँ, जो भौतिक धन, अब मैं इसकी सहायता कैसे करूँ भौतिक। लेकिन क्योंकि आदेश शिवजी ने इसको मेरे पास से भेजा है तो अवश्य इसको कुछ करना पड़ेगा, कुछ सहायता करनी पड़ेगी। तो सनातन गोस्वामी को याद आया कि जब वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे उनको एक पारस मणि प्राप्त हुई थी, तो बेकार समझकर उन्होंने उसको अपने डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक दिया। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को बोला, तुम उस कूड़ेदान में से एक पारस मणि पड़ी है, ढूंढ लो। पारस मणि का मतलब होता है, पारस मणि जिस चीज को भी छू ले वो सोना बन जाता है। तो पारस मणि का नाम सुनते से ब्राह्मण का हृदय आनंद से झूमने लगा। ब्राह्मण ने उस कूड़े के ढेर में मणि को खोजना आरंभ किया जो सनातन गोस्वामी ने बताया, और थोड़ी देर में उनके हाथ में पारस मणि लग गई। उसने उसको लोहे से छुआ, लोहे से टच किया तो लोहा सोने में बदल गया। वो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और बार बार शिवजी को धन्यवाद देने लगा, सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया, क्योंकि शिवजी ने सनातन गोस्वामी के पास भेजा था, और अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसके अंतरात्मा ने प्रश्न किया, रे मूर्ख, तुम तो ठगे गए। जरा सोचो तो कि जिस वस्तु को पाकर तुम निहाल हो रहे, इतना प्रसन्न हो रहे और फूले नहीं समा रहे हो, उसे तो उस बाबा जी ने, जिसके पास तुम गए तो उसने तो बाबा जी ने कूड़ेदान में फेंक दिया था।
वो तो उनके लिए तुच्छ वस्तु थी। अवश्य ही उनके पास इससे भी कोई कीमती वस्तु है जिसकी तुलना में ये पारसमणि तुच्छ है। उस ब्राह्मण ने अपनी अंतरात्मा की इस आवाज को सुनकर वहीं रुक गया और फिर से लौट आया सनातन गोस्वामी की कुटीर। वहां लौटकर सनातन गोस्वामी से बोला, बाबा, मैं जानता हूं कि आपके पास पारसमणि से अधिक मूल्यवान और कोई रत्न है जिसके कारण आपने पारसमणि को कूड़े में डाल में फेंक दिया। कृपया वो इससे जो ज्यादा कीमती चीज है वो मुझे दीजिए, मैं वही रत्न चाहता हूं। सनातन गोस्वामी उन बातों को सुनकर, उसकी ब्राह्मण की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्का दिए और कहने लगे, देखो, शिवजी ने ही तुम्हारे हृदय में ऐसी प्रेरणा दी है। यदि तुम इससे भी श्रेष्ठ धन प्राप्त करना चाहते हो तो ये पारसमणि को यमुना जी में फेंक, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी यमुना जी के किनारे है, पास में यमुना थी, वहीं पे अपना भजन कुटीर में भजन करते। तब उस ब्राह्मण ने पारसमणि को यमुना जी से बहुत दूर फेंक दिया और स्नान करके वापस आए। सनातन गोस्वामी ने पूछा, संपूर्ण ब्रह्मांड में, अब सनातन गोस्वामी ने बोला, संपूर्ण ब्रह्मांड में कृष्ण प्रेम से बढ़कर बड़ा कोई धन नहीं है। जिसे हरि नाम रूपी धन प्राप्त हो गया, उसके लिए इस जगत की वस्तुएं, अनमोल वस्तु भी तुच्छ हो जाती है। हरि नाम चिंतामणि, शिवजी की कृपा से तुम्हारे हृदय निर्मल हो गया, अभी तुम हरि नाम ग्रहण करो। फिर उसको दीक्षा दी। तब उन्होंने ब्राह्मण को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र दिया और उसका आलिंगन किया। उस आलिंगन को प्राप्त कर ब्राह्मण की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसने गदगद चित्त से अवरुद्ध वाणी में कहा सनातन गोस्वामी से, प्रभु, शिवजी ने कृपा करके अवश्य मुझे यहाँ आपके पास भेजा, किंतु यथार्थ आपके दर्शन से मेरा चित्त निर्मल हो गया। इतना कहकर वो उनके चरणों में लुटपुट हो गया। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, यह मंत्र श्री साक्षात राधा कृष्ण है, जो हरे कृष्ण महामंत्र। इसके जप से तुम्हें शीघ्र ही राधा कृष्ण की युगल अष्टकाली सेवा की प्राप्ति होगी। तुम यहीं रहकर भजन करो और कोई चिंता मत करो। कि वह ब्राह्मण उनके ही समीप रहकर निरंतर उस महामंत्र का जप करते हुए थोड़े समय में श्री राधा कृष्ण का परम भक्त बन गया और अप्राकृत आध्यात्मिक आनंद में निमग्न रहने लगा। इस प्रकार शिवजी ने अपने भक्त को कृष्ण प्रेम रूपी अमूल्य निधि प्रदान की। यह है शिवजी की लीलाएं। हम शिव तत्व का अध्ययन करें, शिवजी की लीलाओं से शिवजी किस प्रकार से व्यक्ति को उसकी इच्छा देख के, उसके भाव देख के किस तरह भगवान के भक्ति में लगा देते। उन्होंने राधा सनातन गोस्वामी के माध्यम से राधा कृष्ण की भक्ति में लगा। शिवजी का स्वरूप समझने के लिए और भी है। जब श्री कृष्ण की सृष्टि करने की, रचने की इच्छा होती है, तब वे स्वयं का विस्तार महासंकर्षण के रूप में करते हैं। कृष्ण जो है महासंकर्षण के रूप में अपना विस्तार करते हैं और महासंकर्षण अपना विस्तार प्रथम पुरुष अवतार करोदक्षाई विष्णु महाविष्णु के रूप में करते हैं। महाविष्णु कारण समुद्र में शयन करते हुए माया के प्रति दृष्टिपात करते हैं। वही दृष्टिपात निमित्त सृष्टि का निमित्त कारण। किसी किसी शास्त्र में शिव शक्ति को जगत का कारण बतलाया गया है, परंतु जिस प्रकार विराट पुरुष के वर्णन में ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप माना गया है, उसी प्रकार यहाँ पे भगवान का अंग मानकर शिव शक्ति को जगत का कारण कहा। विष्णु पुराण के अनुसार ये सारा जड़ जगत भगवान के अंश या स्वांश की ज्योति का आभास अर्थात अप्रकट पुरुष का लिंग है, उनका चिन्ह है। महाविष्णु की प्रतिफलित ज्योति का आभास ही शंभुलिंग। महाविष्णु की प्रतिफलित ज्योति का आभास ही शंभुलिंग। वो ज्योति नित्य है, परंतु शंभुलिंग नित्य नहीं। लिंग कहने से मतलब है कोई चिन्ह या स्वरूप को समझना चाहिए।
भगवान आदि अवतार जो न केवल पिंड स्वरूप हैं जिनमें सारा जड़ जगत अवस्थित है, जो अनंत जीवों का आधार स्वरूप है, जो सबके कल्याणकारी, उसी को शिवलिंग या शंभु कहा जाता है। भगवान आदि अवतार जो पिंड स्वरूप है जिसमें सारा जड़ जगत अवस्थित होता है, जो सबका कल्याणकारी, उसी को शिवलिंग या शंभु कहा जाता है। बहुत से भक्तजन शिव जी की आराधना शंभु लिंग के स्वरूप में करते हैं। इसका ये तो शिवलिंग हुआ। इसके बाद जो एक और बनता है जिसके ऊपर शिवलिंग होता है, एक अन्य प्रतिबिंब होता है जिसे योनि कहते हैं। वो रमा देवी की परछाई मात्र है। रमा देवी महाविष्णु की नित्य शक्ति है और वैकुंठ में उनकी प्रिय अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी यह उनका मूल चिन्मय स्वरूप है और योनि उनकी सीमित जगत धारण करने की अपरा शक्ति मात्र, उसे प्रधान भी कहा जाता है। तो लिंग और योनि इस तरीके से शिवलिंग बनता है। लिंग कहने से भगवान का वो ज्योति स्वरूप है, भगवान का ये ज्योति स्वरूप है। महाविष्णु अपनी दो शक्तियों के कारण इस भौतिक जगत की रचना करते हैं। महाविष्णु अपने दो प्रकार से सृष्टि की रचना करते हैं। पहली शक्ति को निमित्त शक्ति कहते हैं और दूसरी को उपादान शक्ति बोलते हैं। इन दोनों को इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे कोई कहे कि मैंने एक सांप को लाठी के द्वारा मारा, तो जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से कार्य किया वह निमित्त हुआ और लाठी जो है उपादान बनी, साधन बनी। निमित्त और साधन। एक दूसरे उदाहरण में हम कह सकते हैं कि एक कुम्हार जो है घड़ा बनाने की इच्छा, उसकी घड़ा बनाने की इच्छा निमित्त कारण है और उस कार्य में व्यर्थ सभी द्रव्य जैसे कि चाक, मिट्टी, पानी सब उपादान कारण, उपकरण है और वो निमित्त है। तो भगवान महाविष्णु की निमित्त शक्ति, महाविष्णु की निमित्त शक्ति अपना दूसरा स्वरूप योनि के रूप में लेती है और उपादान शक्ति शंभुलिंग का स्वरूप धारण करती है। फिर शंभुलिंग और उनकी स्त्री शक्ति योनि मिलने से सृष्टि हुई। निमित्त और उपादान शंभु परमेश्वर के लिंग कहलाते हैं। इसका अर्थ वे श्री कृष्ण के पौरुष सृष्टि करने के शक्ति के प्रकट चिन्ह है और वे जगत के निर्माण हेतु प्रकट होते हैं। वह शक्ति जो भौतिक सृष्टि को जन्म देती है उसे माया बोलते हैं। निमित्त उपादान उसी का भौतिक रूप है योनि। यद्यपि लिंग और योनि आदि शब्द अश्लील जान पड़ते हैं, तथापि इन शब्दों के द्वारा केवल पुरुष शक्ति अर्थात कर्ता प्रधान क्रिया शक्ति और स्त्री शक्ति अर्थात कर्म प्रधान क्रिया शक्ति को ही समझना चाहिए। कर्ता और कर्म प्रधान, कर्ता प्रधान क्रिया शक्ति भगवान की और स्त्री शक्ति जो है कर्म प्रधान क्रिया शक्ति। इसमें एक अतिशय गूढ़ विचार है। ये विचार वह है कि निमित्त और उपादान को लेकर पुरुष की इच्छा ही सृष्टि कार्य करती है। यहाँ पर माया अर्थात योनि निमित्त है और लिंग उपादान है तथा पुरुष अर्थात इच्छामय कर्ता महाविष्णु है और द्रव्यमय प्रधान रूप तत्व उपादान तथा आधारमय प्रकृति तत्व ही माया है। इन दोनों को मिलाने वाले इच्छामय तत्व ही प्रपंच रूप जड़ जगत का सृष्टि करने वाले श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुरुष महाविष्णु वे ही सृष्टि करते हैं। शिव जी के दो रूप कहे जाते हैं। एक शिव शक्ति युक्त शाश्वत त्रिलिंग गुण सर्वज्ञ अर्थात जो कैलाश पर रहने वाले शिव माया शक्ति से युक्त रहते हैं। वे वैकारिक, तेजस और तामस इन तीन अहंकारों से आवृत रहते हैं। इन्हीं शिव के लिए प्रथम अध्याय में दूध दही के उदाहरण में दही की उपमा का प्रयोग किया गया। अन्य वस्तु तदारी भाव विशेष अर्थात दूसरे जो शिव हैं भगवान के विशेष आविर्भाव रूप सदा शिव विष्णु तत्व हैं जो परम कल्याणकारी।
माया का तमोगुण, तटस्थ शक्ति का स्वल्प अल्प गुण और चित्त शक्ति का अलादीनी मिश्रित संवित गुण, इनके मिश्रण से ज्योतिमय शंभुलिंग रूप सदाशिव। माया का तमोगुण, तटस्थ शक्ति का स्वल्प गुण और चित्त शक्ति का अलादीनी मिश्रित संवित गुण, इनके मिश्रण से ज्योतिलिंग शंभु रूप सदाशिव। और उनसे ही रुद्रदेव प्रकट होते। सृष्टि कार्य के लिए द्रव्यमय उपादान, स्थिति कार्य में किसी किसी के असुर के विनाश, संहार कार्य के लिए सारी क्रियाओं के संपादन के लिए स्वांश भावांश विभिन्नांश रूप शंभु के रूप में श्री गोविंद ही गुणावतार होते हैं। उन शंभु को काल पुरुष कहा जाता है। शंभु में जीवों के 50 गुण प्रचुर रूप में तथा जीवों में न पाए जाने वाले और भी 5 महागुण आंशिक रूप में होते हैं। 55 गुण होते हैं। भगवान कृष्ण में 64 गुण होते हैं, नारायण में 60 गुण होते हैं, शिव जी में 55 गुण होते हैं, ब्रह्मा जी में 50 गुण होते हैं। इसलिए शंभु को न तो जीव कहा जा सकता है, वे ईश्वर है तथापि विभिन्न अंशगत। ईश्वर है लेकिन विभिन्न अंशगत है। वे भी परमेश्वर के समान त्रिकालदर्शी हैं। उनका एक नेत्र सूर्य और दूसरा चंद्रमा के समान है। उनका एक तीसरा नेत्र भी है जो दोनों भवों के मध्य में स्थित रहता है। अपने इसी तीसरे नेत्र के द्वारा ही प्रलय के समय में अग्नि की वर्षा करते हैं। जो लोग शंभु को, यद्यपि शंभु श्री कृष्ण से अलग कोई स्वतंत्र ईश्वर तत्व नहीं है, किंतु जो लोग शंभु को श्री कृष्ण से अलग एक स्वतंत्र ईश्वर समझते हैं अर्थात शंभु और ईश्वर में भेद करते हैं, वे भगवान के निकट अपराधी हैं। शंभु की ईश्वरता ईश्वर की, श्री कृष्ण की ईश्वरता के अधीन, इसलिए वह वस्तुतः अभेद तत्व। अभेद का लक्षण है जैसे दुग्ध अम्ल आदि के योग से दधी बनता है, वैसे ही विकार विशेष के योग से शंभु पृथक स्वरूप प्राप्त होकर भी प्रथम पृथक स्वरूप है, लेकिन फिर भी भगवान कर रहे। ये शिव जी के बारे में बताया। शिव जी ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ। वेद के अनुसार स्वधर्मनिष्ठा शत जन्म भी पुमान विरश्यति आतामेति, अर्थात यदि कोई मनुष्य 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करता है तो उसे ब्रह्मा का पद मिल जाता है। लेकिन शिव जी का, यदि कोई ब्रह्मा के पद पर रहते हुए 100 जन्म तक अपना कार्य निपुण करता है तो उसे शिव या रुद्र के रूप में कार्य करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए शिव का पद ब्रह्मा से श्रेष्ठ होता है और यही प्रमाण है कि शिव जी ब्रह्मा से अधिक शक्तिशाली। तो किसी भी समय कोई भी जीव ब्रह्मा बनने का अधिकारी नहीं होता, उसे 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है और ऐसे 100 ब्रह्मा के जन्म लेके कोई व्यक्ति शिव बन सकता है। तो जब ब्रह्मा के बाद कोई ब्रह्मा बनने का अधिकारी नहीं होता है तो भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा का पद ग्रहण करते हैं, परंतु ऐसा बहुत दुर्लभ होता है कि भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में। शिव तत्व जो है अत्यंत विषम तत्व है। ब्रह्मा जी को समझना उतना कठिन नहीं है क्योंकि ब्रह्मा जी सदा जीवित तत्व हैं, परंतु भगवान शिव अणु जीवात्मा नहीं है। भगवान शिव भगवान विष्णु के अंश अवतार है, परंतु कभी कभी कोई जीव भी शिव जी के अंश रूप रुद्र हो सकता है। पद और पात्रता के आधार पर शिव जी ब्रह्मा से श्रेष्ठ है। यदि भगवान शिव के कार्य को देखा जाए तो प्रलय के देवता हैं और ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की सृष्टि में कार्य क्षेत्र में निमित्त मात्र। प्रलय 2 प्रकार की होती है, एक ब्रह्मा जी के दिवस का अंत होता है और दूसरा जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिवस पृथ्वी के 432 करोड़ वर्ष के बराबर होता है, इतनी ही लंबी उनकी रात्रि है। ब्रह्मा जी प्रत्येक दिन के अंत में सभी बद्धात्मा जीवों के साथ गर्भोदक्षा विष्णु में प्रवेश कर अपनी एक रात्रि योग निद्रा में विश्राम करते हैं और बद्ध आत्माएं वहां अपने अपने सूक्ष्म शरीर के भीतर विश्राम करते हैं। ब्रह्मा जी के रात्रि काल में संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। ब्रह्मा जी अगले दिवस के आरंभ में पुनः सृष्टि करते हैं। बद्ध जीवात्माएं पुनः अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार स्थूल शरीर धारण करके ब्रह्मांड में क्रियाशील होते हैं। ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में शिव जी प्रलय कर देते हैं और गर्भोदक्षा विष्णु अपने लाखों स्वरूपों में सभी बद्ध आत्माओं के साथ
करुण दक्षा महाविष्णु के भीतर प्रवेश करते हैं। जैसा कि बताया कि शिवजी और ब्रह्मा ये पदवी है। भगवान शिव और ब्रह्मा साधारण मनुष्य जैसे नहीं है, परंतु उनके पद किसी राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करते हैं। ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और शिवजी सृष्टि का संहार करते हैं। शिवजी के प्रलय कार्य उस किसान के कार्य के समान है जो एक बड़े खेत में गेहूं की खेती करता है, पौधे रोपता है, पानी देकर पौधों को सींचता है, जानवरों पक्षी पक्षियों से पौधे की रक्षा करता है, और 5-6 महीने के उपरांत जब गेहूं पक जाता है तो किसान फसल को काट लेते हैं। उस फसल से वो गेहूं को अलग कर देता है और पौधों का दूसरा हिस्सा बेकार हो जाता है। यदि वो पड़ा रहे तो सड़ जाता है और बीमारी के कीटाणु और सांपों का आश्रय स्थल बन जाता है, इसलिए किसान उसको जला देता है। तो जैसे किसान पौधों से गेहूं के दाने अलग कर देता है, उसी प्रकार भगवान शिव भी आत्मा को उनके शरीर और इस जगत से बाहर निकाल देते हैं, और जब वे प्रलय विनाश का निर्णय लेते तो पूरे ब्रह्मांड को अग्नि से भस्म कर देते हैं। परंतु आत्माओं का विनाश नहीं होता। प्रलय के देवता होने के कारण शिव जी भगवान कृष्ण की साक्षात सेवा नहीं कर सकते, लेकिन इस रूप में सेवा करते हैं। अब शिवजी और प्रहलाद, तो शिवजी और प्रहलाद की भी कथा है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज जो है इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आप थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, कल की क्लास में हम इसको और भी बाकी जो शिवजी और प्रहलाद, ये सब शिव तत्व चल रहे, तो उसके तो शिवजी की लीलाएं, उनकी महानता के बारे में हम वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।